हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ एंड सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट लीफ। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की लीव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ मॉडिफिकेशन हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइप का लीफ मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ द लीफ मॉडिफिकेशन in insectivorous plants. The trap leaves are also called insectivorous leaves और carnivorous leaf. ट्रैप ये क्या करती हैं? ट्रैप करती हैं, कैच करती हैं, जाल बनाती हैं। किसके लिए? इन इंसेक्ट के लिए, और उनको डाइजेस्ट कर जाती है, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरा लीव्स या कार्निवोरा लीव्स बोलते हैं। ट्रैप लीव्स, ट्रैप इप्री, प्री होता है बेसिकली एक इंसेक्ट जिसका शिकार किया जाता है बाय द प्लांट बॉडी। ट्रैपिंग मैकेनिज्म, फ्लरिंग ए डीप कैविटी, जिसके अंदर क्या होती है? ट्रैप करने के लिए एक डीप कैविटी होती है, गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है फ्लोर के अंदर। वो डीप कैविटी फिल्ड विद डाइजेस्टिव फ्लूइड, जिसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट फीड अप करता है। द प्लांट अट्रैक्ट एंड ड्रोन देयर प्री विद द नेक्टर। ये क्या करते हैं कि मीन्स ट्रैप से मतलब ऐसी पत्तियाँ होती है, पत्ती की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो एक कैविटी बनाती है, फ्लरिंग या अट्रैक्टिव कैविटी बनाती है, जिसके अंदर डीप नेक्टर या फ्लूइड फील्ड मटेरियल होता है जो इंसेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, खाने का मटेरियल होता है। उसकी वजह से ये प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी के अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ लीव्स बेसिकली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। इस टाइप की जो ट्रैपिंग लीफ होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट क्या है, बहुत ही डेफिशिएंट है, बहुत कम मात्रा में है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्रे या इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं और उनकी डेथ के बाद में जो मटेरियल मिलता है उससे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। In insectivorous plants, the root system is poorly developed. इस टाइप के प्लांट्स में जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं उनमें रूट कम्प्लीटली अच्छे से डेवलप नहीं होता है, यानी पुअर डेवलप्ड होता है। दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज सॉइल, और ये प्लांट कहाँ पर ग्रो होते हैं? बेसिकली जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में। These plant capture the insect and kill them for कंप्लीटिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ये प्लांट इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, यानी पकड़ते हैं, कैच करते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी के थ्रू और उनको मार देते हैं। जब इसकी कैविटी जैसे जैसे क्लोज होती है तो इंसेक्ट क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, और उनकी डेथ के बाद में उनकी बॉडी से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। और किल किस लिए करते हैं? प्रे किस लिए करते हैं? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिवोरा प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में ग्रो करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेपेंथस, इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं हम लोग बेसिक कॉमन फॉर्म में, और यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वर्ल्ड प्लांट बोला जाता है। ये यूट्रिकुलेरा रूटलेस एक्वेटिक, रूटलेस यानी इसके अंदर रूट नहीं होती, एक्वेटिक पानी के अंदर होता है, सबमर्ज्ड पानी के अंदर, सरफेस पर नहीं, इनसाइड वाटर। इंसेक्टिवोरा प्लांट लीव्स आर हाईली सेगमेंटेड एंड डाइसेक्टिव। इस टाइप के जो प्लांट्स होती हैं उनकी लीव्स क्या होती है? हाईली सेगमेंटेड, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई रहती है, डाइसेक्टेड कटी फटी रहती है। सम सबमर्ज लीव्ड मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ लीव्स होती हैं सबमर्ज लीव्ड, मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? ब्लैडर जैसे हम लोग फुटबॉल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक रबड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हवा भरते हैं, वैसी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। द माउथ ऑफ ब्लैडर हैज़ ट्रैप, डोर एंड ब्रिस्टल। और जो माउथ होता है यानी ब्लैडर को बोल सकते हैं जहाँ से हवा आ जा सके, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, उसके ऊपर ट्रैप डोर होता है ऑटोमेटिकली क्लोज एंड ओपन होने वाला, और उसके ऊपर कुछ ब्रिस्टल्स होते हैं चिपकने वाले, जिसकी वजह से इंसेक्ट के फीदर्स उसके अंदर चिपक जाते हैं।
वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिस्टल और ट्रैपडोर का है। ब्लैडरवर्ट इज ओनली प्लांट ऑफ इंसेक्टिवरस कैटेगरी विच फाउंड इन राजस्थान। ये ब्लैडरवर्ट एक ऐसा पौधा है जो इंसेक्टिवरस कैटेगरी में आने वाला राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र प्लांट है। यानी डेजर्ट कंडीशन इन राजस्थान इंसेक्टिवोरस प्लांट की एक सिंगल कैटेगरी या स्पीसीज पाई जाती है जिसको ब्लैडरवर्ट बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है पिक्चर प्लांट नेपेंथस का। ये एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसका ट्रैप डोर हो गया जहाँ से ये एंटर करेगा। और इस ट्रैप डोर में क्या होती हैं, ब्रिस्टल्स होती हैं जिनकी वजह से चिपक जाता है इंसेक्ट उनके अंदर, और फिर उसके बाद में ये ब्रिस्टल्स इस कैविटी को क्लोज कर देते हैं और इस जगह पे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। फिर ये डेथ होने के बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन की बॉडी में जो इंसेक्ट की बॉडी में होता है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है प्लांट बॉडी के थ्रू। फिर है फंक्शंस ऑफ लीफ। सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस। बेसिकली प्लांट बॉडी के अंदर जो एरियल पार्ट होता है उसका एक पार्ट है लीफ है, उसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट। तो प्रिपेयरिंग ऑफ फूड प्रोसेस बाय लीफ इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पत्तियों के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करता है CO2 और O2 का। थर्ड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस्ट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, कि वाटर का लॉस्ट करना इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लॉस्ट ऑफ वाटर एज वेपर बाय स्टोमेटा विच हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन। यानी प्लांट की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या प्रोसेस प्रेजेंट होती है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो स्टोमेटा के थ्रू कंप्लीट होती है। और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेस वाटर का जो लॉस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। And the transpiration pull governs ascent of sap to pull up the raw material from soil through the roots। और ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एक पुल बनता है रूट और स्टेम के बीच में, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, जिसकी वजह से प्लांट रूट्स एब्जर्व करती है मटेरियल को और उसको अपवर्ड टेक आउट कर सकती है, कहाँ तक, लीफ पार्ट तक, जिससे रॉ मटेरियल मिलेगा लीफ को और फोटोसिंथेसिस करेगी। तो ट्रांसपिरेशन भी पत्ती का ही हेल्प है जो ऑब्जर्प्शन ऑफ मिनरल्स में भी हेल्प करता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन बेसिक फंक्शन ये तीन होते हैं, बट इसके अलावा लीफ कुछ स्पेसिफिक पार्ट में क्या हो जाती है, चेंजमेंट कर लेती है, तो वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। वो मॉडिफाइड पार्ट उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं बाय मॉडिफाइड लीफ। फर्स्ट है फूड स्टोरेज। खाने को स्टोर के फॉर्मेशन में, नहीं, पत्ती को हम लोग कुछ प्लांट्स की लीव्स को एज ए फूड मटेरियल भी यूज़ लेते हैं। स्पाइंस यानी कांटे के फॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं, जो हर्बीवोरस प्लांट से प्रोटेक्ट करती हैं, हर्बीवोरस एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। हुक्स एंड ट्रेंडल्स फॉर क्लाइंबिंग। पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं हुक्स और ट्रेंडल्स में, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो क्या करती है, प्लांट को एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं और किसी एडेसिव सरफेस से अटैचमेंट प्रोवाइड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जिससे प्लांट नए फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। लीव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पत्तियां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात है। लीव्स रिसीव लाइट स्टिमुली सिंथेसिस फ्लोरिजन हार्मोन। लीव्स क्या करती हैं, इट मीन्स लाइट को रिसीव करती हैं और फ्लोरिजन हार्मोन को सिंथेसिस करती है। और फ्लोरिजन हार्मोन क्या होता है, फ्लोरिंग हार्मोन, यानी लाइट अगर ट्रैप नहीं की जाएगी, स्टेमुलस रिसीव नहीं की जाती है पत्ती से, तो फ्लोरिजन हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगा। और फ्लोरिजन हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फ्लोअर भी नहीं जनरेट हो पाएगा, और फ्लोअर जनरेट नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पीछे पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है एक टाइप की, एसेक्सुअल, ब्रायोफिलम और बिगोनिया में देख सकते हैं। दे डेवलप्स न्यू प्लांट्स बाय लीफ मार्जिन्स। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रायोफिलम और बिगोनिया के अंदर, इनमें कुछ वेजिटेटिव बर्ड्स बनती हैं जो प्लांट से डिटैच्ड होकर के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अबाउट लीफ। लॉन्गेस्ट लीफ, सबसे बड़ी लीफ है
रेफिया विनिफेरा, इसकी लेंथ होती है मैक्सिमम 25 मीटर तक। विक्टोरिया एनाजोनिका हैज़ मैक्सिमम breadth and it can float on water, having with 2 mouth old child without submerged। क्या बात कर रहा है कि मीन्स इस ये मैक्सिमम ब्रेथ वाले सबसे चौड़ाई वाली पत्ती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है। विद ए 2 मंथ ओल्ड, जिसके ऊपर क्या होता है 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड पत्तियां भी होती हैं, यानी इसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वाइट बहुत पुरानी होती है, हवा के पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। इसके ऊपर 2 मंथ पुरानी ओल्ड लीफ भी होती हैं जो सबमर्ज्ड होती है, पानी के अंदर धंसी हुई रहती है। फिर है मोनोफाइलिया प्लांट, ओनली 1 लीफ फाउंड इन दिस प्लांट, इस पौधे के अंदर एक खाली सिंगल लीफ प्रेजेंट होती है, एक लीफ खाली। वेलवेसिया ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट विच हैव ओनली 2 लीव्स, ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कवर्ड सीड नहीं होते, नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है, वेलवेसिया के अंदर, जिसके अंदर खाली 2 लीव्स प्रेजेंट।